अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रवि न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। वज़ीर आला तेलंगाना केसीआर ने महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे से मुंबई में की मुलाकात। कौमी सतह पर फास्ट ताकतों को शिकस्त देने के लिए हम ख्याल जमातों का मुत्तहिद होना जरूरी। दोनों कायदीन ने मुश्तरका मीडिया कॉन्फ्रेंस से किया खिताब। मेडाराम यात्रा के दौरान गवर्नर विजिट के सिलसिले में प्रोटोकॉल का ख्याल नहीं रखा गया। बीजेपी रुकन असम्बली ई राजेंद्र ने तेलंगाना हुकूमत पर लगाया इल्जाम। वक्फ बोर्ड की आमदनी में इजाफा और औकाफी जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ उनके दौर के अहम काम। सगदोश होने वाले चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने किया दावा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने अपने दौरे मुंबई के दौरान वज़ीर आला महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे से मुलाकात की और मुल्क के मौजूदा हालात पर तफसीली तबादला ख्याल किया। दोनों कायदीन ने इस बात पर जोर दिया कि कौमी सतह पर फास्ट ताकतों को शिकस्त देने के लिए हम ख्याल जमातों का मुत्तहिद होना ज़रूरी है। दोनों वज़ीर आला ने मुश्तरका तौर पर मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब किया, जिसके दौरान उन्होंने बताया कि वो कौमी सतह पर हम ख्याल जमातों और कायदीन से मुज़ाकरात में हैं और आने वाले दिनों में हैदराबाद में फिर किसी भी शहर में एक खुसूसी इजलास मुनक़िद किया जाएगा। दोनों कायदीन ने इस बात का अहद किया कि वो मुल्क को मुस्तहकम करने की गर्ज से और नौजवानों की सही रहनुमाई के लिए इक़दाम करेंगे। बादशाह केसीआर ने शरद पवार से भी मुलाकात की। बढ़ाने के लिए देश के कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस करने में, पॉलिसीज को बदलने में कई चर्चाएं हुई। ऑलमोस्ट ऑल विषयों पर, सभी विषयों पर हम एकजुट हो गए, सहमत भी हो गए। आगे चल के मिल के काम करने के लिए हमने तय किया है, क्योंकि देश में भी काफ़ी अन्य लोग हैं, हमारे भाई बंधु हैं जो हम ख्याल लोग हैं, हम जैसा सोचते हैं। उन लोगों से भी मेरा बातचीत हो रहा था, उद्धव जी का भी बातचीत हो रहा था। कुछ ही दिनों में हैदराबाद या किसी अन्य स्थान पर हम सभी लोग मिलेंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे, एक रास्ता तय करेंगे क्या करना चाहिए। इतना तो मैं ज़रूर करना चाहूँगा इस खुशी के मौके पर, इस अच्छे मौके पर। हम दोनों भाई लगते हैं इसलिए कि हमारा 1000 किलोमीटर का बॉर्डर है महाराष्ट्र सरकार की, मतलब कोऑपरेशन से हमने बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट बनाया, जिससे हमारा तेलंगाना का किस्मत खुल गया है। जो कालेश्वरम प्रोजेक्ट हमने बनाया बहुत ही अच्छा फायदेमंद हुआ, और आगे चल के भी महाराष्ट्र के साथ हमको दोस्ती निभानी है, प्यार से काम लेने हैं, क्योंकि बहुत ही लंबा बॉर्डर, 1000 किलोमीटर करीब बॉर्डर हमारा लगता है तेलंगाना और महाराष्ट्र का। कईयों चीज़ों में हम दोनों को मिलकर काम करना पड़ता है, एक दूसरे का मदद करना पड़ता है कई विषयों में। तो हम लोग उसमें भी काफ़ी अच्छी आज बात हुई, कुछ मुद्दे थे उसमें भी बातें हुई, उसमें भी सहमति जुट गई। और देश के राजनीति, जो कि दो राजनीति जब मिलते हैं तो ऑटोमेटिकली राजनीति की बात आता ही है। आज जिस प्रकार का देश चल रहा है इसमें बदलाव आना चाहिए, क्योंकि 75 साल के आज़ादी के बाद जो संभावित रूप से जो चीज़ होना था वो नहीं हुआ। हम लोग एक बात पे तो सहमत हो गए कि देश में एक बड़ी परिवर्तन की ज़रूरत है, देश को परिवर्तित होना चाहिए। देश के युवा को, नौजवान को देश का जो इको है, देश का जो माहौल है, उसको खराब नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से इसको ले जाना चाहिए अच्छी तरीके से। सभी लोग अच्छे प्यार से मिलजुल कर काम करें, एक मजबूत हिंदुस्तान को बनाए, ये हम दोनों चाहते हैं। और हमारे अन्य लोगों से भी बात करके, बाकी लोग हमारे जो दूसरे रीजनल पार्टी के भी लोग हैं, नेशनल पार्टी के भी लोग हैं, कई लोग हैं, सबसे हम लोग बातचीत करेंगे। मैं समझता हूँ महाराष्ट्र से जो भी मोर्चा निकलता है वो बहुत कामयाब होता है। शिवाजी महाराज का और बाला साहब ठाकरे का मराठा योद्धाओं से जिस देश को जो प्रेरणा मिली है, उसी प्रेरणा के साथ हम लोग चलना चाहते हैं।
जो कि जुल्म के साथ हम लड़ना चाहते हैं, नाजायज कामों के साथ हम लड़ना चाहते हैं, लोकतंत्र के लिए हम लोग लड़ना चाहते हैं। एक अच्छी पैगाम, एक अच्छी शुरुआत आज वर्षा से, महाराष्ट्र मुख्यमंत्री जी श्री उद्धव ठाकरे जी से यहाँ से निकल रहा है। मैं समझता हूँ देश के लिए बहुत अच्छी बात हो जाएगा। आज हम दोनों के बीच में जो बात हुई है उसका बहुत ही अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा कुछ ही समय में। उद्धव जी का मैं निमंत्रण करता हूँ, हैदराबाद में आ जाए किसी प्रोग्राम में, मैं उनको इनवाइट करता हूँ तेलंगाना की जनता की ओर से, मेरे ओर से। और आज जो बातें हुई है और जिस प्रकार का हमें प्यार से मोहब्बत से उन्होंने खाना भी खिलाया है, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ हम सबके तरफ से। महाराष्ट्र से जो प्यार मिला है उस प्यार को हम बांध के ले चल रहे हैं और उसी प्यार हम लौटाने का कोशिश भी करेंगे। धन्यवाद। पहिल्या प्रथम मी तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रावसाहेबांचं आनंदाने स्वागत केलेलं आहे। आपल्याला कल्पना आहे की गेल्या काही दिवसांपासून आम्ही भेटणार अशा चर्चा मध्ये जेव्हा बातम्या येत होत्या, तो दिवस आज प्रत्यक्ष उजाडला आणि योगायोग असेल काही असेल, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा उल्लेख जो आपने किया, बाला साहब का किया, कालच शिवरायांची जयंती होती आणि त्याच्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी आमची भेट होते आणि ही भेटसुद्धा आम्ही त्याच्यात काही लपवण्यासारखं काही ठेवलेलं नाही की काहीतरी आतमध्ये बोलायचं आणि बाहेर बोलायचं, नाही, सदिच्छा भेट होती आमची भेट। जसं संजयनी पण सांगितलं आणि स्वतः तेलंगणाचे मुख्यमंत्री साहेब म्हणाले की देशात जे काय वातावरण चाललेलं आहे, दिवसागणिक गढूळ होत चाललेलं आहे, राज्यकारभार दूर राहिला। बीजेपी रुकन असम्बली ई राजेंद्र ने वज़ीर आला KCR और रियासती वज़रा पर तनकीद करते हुए कहा कि मिदाराम यात्रा के दौरान गवर्नर का सरकारी तौर पर खैर मकदम नहीं किया गया, ना ही किसी रियासती वज़ीर ने और ना ही हुकूमत के आला अहदेदारों ने प्रोटोकॉल का ख्याल रखा है। मीडिया से बात करते हुए इस सिलसिले में उन्होंने वज़ीर आला तेलंगाना KCR और तेलंगाना हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। చివరికి హిందూ సాంప్రదాయం ప్రకారంగా అన్నకు పెళ్లి కాకుండా తమ్ముడికి పెళ్లి అయ్యేటువంటి ఆస్కారం ఉండకపోతుండే, కానీ చదువుకున్న అన్నకి పెళ్లి కాకముందే తల్లిదండ్రులతో ఉన్నటువంటి తమ్ముడికి మాత్రం పెళ్ళై 20 ఏళ్ళకే పెళ్ళై కూలో నాలుగు చేసుకొని బతికే పరిస్థితి ఉన్నది। ఎంత ఇన్సల్ట్ ఉంటుందంటే, ఏ ముసలి తల్లిదండ్రులకి చదువుకున్న కొడుకు ఉద్యోగం చేసో లేదా ఇంకేమైనా చేసో సాధారణటువంటి కొడుకు చివరికి పెళ్లిళ్ళు చేసుకోలేక ఆ ముసలి తల్లికి తండ్రికి భారమవుతున్నా అని చెప్పి కుమిలిపోయి चेयरमैन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने दावा किया है कि उन्होंने अपने दौर में वक्फ बोर्ड की आमदनी में इजाफा किया है और वक्फ जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ किया है। मोहम्मद सलीम, जिनकी चेयरमैन वक्फ बोर्ड की हैसियत से मियाद 23 फरवरी को ख़त्म हो रही है, उन्होंने मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अपने दौर की रिपोर्ट भी पेश की। उन्होंने बताया कि साल 2016 से वो चेयरमैन हैं, जिसके लिए वो वज़ीर आला KCR और रियासती वज़ीर KTR से इजहार तशक्कुर करते हैं। वाज़ेह है कि चेयरमैन मोहम्मद सलीम ही के दौर में हैदराबाद और मुज़ाफ़ात में मसाजिद शहीद हुई हैं और अपोजिशन कायदीन ने उन पर खामोशी और बदउनवानी का इल्ज़ाम भी आयद किया है। काम चला है 5 साल में, जो डेवलपमेंट हो या इंक्रोचमेंट है, जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वक्फ ट्रिब्यूनल के केसेस वगैरह जो भी थे, और जो भी कैंसर पेशेंट, लीवर, हार्ट, किडनी, अपाश और बस बेवायों को भी, वीडियोस को भी, और जो भी इमदाद की गई यहाँ से गरीब गुरबा के लिए भी, मैं अल्लाह का लाख लाख एहसान शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे को जो है ना अल्लाह ताला एक ज़रिया बना के यहाँ पर काम लिया मेरे को। और CM साहब का भी मैं, KCR साहब का भी, KTR साहब का भी मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि वो लोग मेरे को जबकि 2 साल में जो है ना MLC जाने के बाद लोग जो है ना केसेस डाल दिए थे कि यहाँ पर नहीं बैठना बोल के, मगर CM साहब, KTR साहब इसके ऊपर सीरियस थे और अल्लाह ताला का भी बहुत बड़ा करम था ऊपर से कि यहाँ पर मेरे को पूरे 5 साल कंप्लीट कराए। लोग जो लैंड ग्राबर थे, जो लोग थे केसा डाल के जो है ना मेरे को हटाने की कोशिश करे,
मगर अल्लाह ताला नहीं हटाना चाह रहा था और एक ज़रिया सीएम साहब को KTR साहब को बनाया था। वो लोग भी जो है ना रहना बोल के थे और गवर्नमेंट की सपोर्ट से मैं जो काम कर रहा हूँ मेरे को सेटिस्फेक्शन है। अल्लाह का लाख लाख एहसान है और हमारे मेंबर्स भी सब मिल के साथ दिए, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। और अल्लाह का एहसान ये है कि यहाँ पर जो काम हुआ कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने हल्के के मुख्तलिफ डिवीजन्स के इलाक़ों में मुनक़िदा महफिल आयत करीमा और दुआई इज्तिमात में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। दुआई इज्तिमात में मजलिसी क़ायद व सदर असदुद्दीन ओवैसी और क़ायद मुक़न्ना मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की सेहतियाबी और दराज़ी उम्र के लिए और उत्तर प्रदेश असम्बली इंतख़ाबात में कामयाबी के लिए दुआएँ की गई। कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के डिवीजन्स कॉरपोरेटर्स और नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स मुख्तलिफ इलाक़ों का दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात कर रहे हैं, उनके मसाइल का जायज़ा लिया जा रहा है। इस सिलसिले के तहत मल्लेपल्ली डिवीज़न के नुमाइंदा कॉरपोरेटर ज़फ़र खान ने आगापुरा और अतराफ़ व अकनाफ़ का पैदल दौरा करते हुए मुकामी आवाम से मुलाकात की और उनके मसाइल से वाक़फ़ियत भी हासिल की। दारुल दावतुल फलाह वाक़ राजेंद्र नगर के ज़ेर एहतमाम जलसे-आम बउनवान तहफ़्फ़ुज़ ईमान और मदारिस इस्लामिया का किरदार का इनेक़ाद इतवार की सुबह मदरसे के अहाते में किया गया। इस जलसे की सदारत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने की, जबकि मेहमान मुक़र्रिर की हैसियत से मौलाना क़ारी अहमद अली फ़लाही ने ख़िताब किया। इस मौके पर मदरसे के तलबा के अलावा उनके सरपरस्त भी मौजूद थे। तो ये रजब का महीना बहुत मोहतरम है, बहुत बुजुर्गी वाला है। दोबारा ये वक्त आ सकता है दोबारा। और आया हूँ पहली मरतबा, नाराज तो नहीं ना आप लोग? मैं भी नाराज होंगे भी, काहे को मैं ऐसा कुछ बोला भी नहीं, वो बोलूंगा मैं इंशाअल्लाह, लेकिन नाराज मत होना भाई। चलो मैं रजब पर बात शुरू करता हूँ, फिर हम धीरे-धीरे कुरान पर भी आएंगे इंशाअल्लाह। हिफ्ज़ कुरान पर आखिरत में तरक्की व कामयाबी का जरिया बनाए। ज़ेर नज़र क्लीन चिट का मकान खस्ताहाली का शिकार है। मौसम मैस्को इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड कंप्यूटर साइंस की जानिब से 9वां नेशनल बजट लेक्चर का इनेक़ाद उर्दू हाल हिमायत नगर में किया गया। गुलाम यज़दानी सीनियर एडवोकेट ने सदारत की, जबकि रवि कुमार जैन डायरेक्टर सिम्बियासिस ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। प्रोफेसर मोहम्मद मसूद अहमद डायरेक्टर मैस्को ने कौमी बजट 2022 पर तफसीली तज्ज़िया पेश किया और बताया कि इसमें आम आदमी के लिए कोई ख़ास मराहत या स्कीमात शामिल नहीं की गई हैं। डॉक्टर मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन एजाज़ी सेक्रेटरी ने खुसूसी तौर पर इस लेक्चर में शिरकत की। इस मौके पर मैस्को इदारे के स्टाफ अराकीन, दानिशवरान, तलबा और तालिबात की कसीर तादाद मौजूद थी। उस्ताद और प्रिंसिपल भी रह चुके हैं और अभी भी उस्ताद हैं जनाब रहीम खान साहब, जैसे कि सदर साहब और खासतौर पर मेहमान खुसूसी जनाब रवि कुमार जैन साहब और सारे बुजुर्ग जो है शेर गौरव करके समापन करूंगा मेरा भाषण। ये बजट में दो खासियत है। एक कि इस बजट
और एक वीडियो उसकी एक छोटी सी मिसाल था नो योर नेशन और बजट 2020 के ऊपर जो मेरे अज़ीज़ दोस्त डॉक्टर मसूद अहमद जी ने आज समझाया और बजट को बहुत बेहतरीन तरीके से बहुत संक्षिप्त में इन्हें समराइज्ड वे बहुत अच्छा समझाया, जो यंगस्टर्स को समझ में आए, जो आम जनता को समझ में आए, आम लोगों को समझ में आए। हर पहलू बजट का जो है उन्होंने काफ़ी बारीकी से, काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में समझाया, जो बहुत बार डिटेल्स में चूक जाता है। मोर इम्पॉर्टेंटली नो योर नेशन का जो इनका सेशन है वो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव रहता है और एक अपने देश के प्रति अवेयरनेस और प्रेम और प्राइड, ये तीनों का जो है संगम लेके आता है। आई एम वेरी हैप्पी ये प्रोग्राम में शरीक होने के लिए मुझे मौका मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं मैक्सिको के टीम और मेरे मित्र और उर्दू हॉल के सारे कोऑर्डिनेटर्स का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। एवीज पॉलीक्लिनिक डायग्नोस्टिक वाक़े डेयरी फार्म चौराहा राजेंद्र नगर पर 19 और 20 फरवरी को मुफ्त मेडिकल कैंप का एहतमाम किया गया। 20 फरवरी इतवार को सर्कल इंस्पेक्टर राजेंद्र नगर कनकैया, पुलिस ऑफिसर क्रांति कुमार व दीगर ने मेहमानान की हैसियत से शिरकत की और कैंप का मुआयना किया। मैनेजिंग डायरेक्टर एवीज पॉलीक्लिनिक डायग्नोस्टिक्स डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल मुहीब ने बताया कि 2 दिन के दौरान कई अफराद मेडिकल कैंप से रुजू हुए हैं, जिनके मुख्तलिफ मुआयने भी किए गए। उन्होंने बताया कि पॉलीक्लिनिक में भी 24 घंटे तिबी सहूलियात मौजूद रहेंगी। इस मौके पर बज़्म इत्तेहाद हैदराबाद के सरगर्म यूथ रुकन अमजद हुसैन ज़ुबैर व दीगर भी मौजूद थे। एवीज पॉलीक्लिनिक एंड डायग्नोस्टिक सेंटर का मैनेजिंग डायरेक्टर मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ बैरिस्टर असदुद्दीन साहब का और हमारे राजेंद्र नगर इंचार्ज अहमद बेग साहब का और हमारे कॉर्पोरेटर नवाजुद्दीन साहब का और हमारे MIM के हसन पटेल साहब का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने हमें इतनी मदद दी ये कैंप को अच्छे से मुकम्मल करने में। और इनके सपोर्ट से जो है हम काफ़ी लोग तक रीच हो सके हैं हम, और जिस किस्म की हम सहूलत पहुंचा सकते थे हम पहुंचा सके हैं। और हमारे यहाँ काफ़ी लोग जो है ब्लड टेस्ट भी करवाए हैं और काफ़ी लोग को हम स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन भी करवाए हैं। और और आगे भी जो भी हमारी तरफ से जिसको भी जिस तरह की भी सहूलत ज़रूरत पड़ेंगी हम उनको खिदमत करेंगे इंशाल्लाह। वो भी बोलना है। हमारे यहाँ MBBS डॉक्टर हर वक्त मौजूद रहेंगे और स्पेशलिस्ट डॉक्टर बावक्त मौजूद रहेंगे और हमारे यहाँ सारे ब्लड टेस्ट भी किए जाएंगे। हमारे यहाँ स्कैनिंग का भी इंतज़ाम है
और हमारे यहाँ माहिर तजुर्बेकार गायनेकोलॉजिस्ट भी मौजूद हैं, जिसके शफीनगर मौलाली से नौजवानों की जानिब से विलादत बासादत हज़रत अली करमल्लाहु वजह के ज़िमन में जुलूस सहरा मुबारक निकाला गया, जो मौलाली पहाड़ पर ख़त्म हुआ। इस जुलूस में साबिक़ा डिवीज़न कॉरपोरेटर अमीनुद्दीन के अलावा शफीनगर के नौजवानों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। वाज़ेह है कि हर साल मज़कूरा जुलूस बसद अक़ीदत व एहतराम निकाला जाता है। जलपली म्यूनसिपलिटी में वाक़े मंडल परिषद अपर प्राइमरी स्कूल वादी मुस्तफ़ा में मुस्लिम जनरल हॉस्पिटल की जानिब से एक रोज़ा मुफ्त मेडिकल व हेल्थ कैंप का एहतमाम किया गया। इस कैंप से रुजू होने वालों का तिबी मुआयना किया गया और दवाएँ भी तजवीज़ की गईं। इस मौके पर नुमाइंदा कौंसलर शेख अफजल, वार्ड 21 के TRS कायद साले बावज़ीर व दीगर भी मौजूद थे। हैदराबाद पुलिस ने बीजेपी रुकन असम्बली गोशा महल टी राजा सिंह के खिलाफ बुलडोज़र रिमार्क पर एक केस दर्ज किया है। वाज़ेह है कि राजा सिंह की जानिब से बयान दिया गया था कि उत्तर प्रदेश में योगी को वोट ना देने वालों पर बुलडोज़र चलाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसका सख्त नोट लेते हुए रियासती इलेक्शन कमीशन को हिदायत दी थी कि इस सिलसिले में कार्रवाई करे। As per the orders of State Election Commission, యూపీలో జరుగుతున్నటువంటి ప్రస్తుత అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఓషామాల్ ఎమ్మెల్యే రాజాసింగ్ గారు ఉద్యోగపూరితమైనటువంటి స్పీచ్ ఇచ్చి ఓటర్లను భయపెట్టాడనే ఫిర్యాదు మేరకు మంగళవాడ పోలీస్ స్టేషన్లో కేసు రిజిస్టర్ చేసినాం. దానిపైన ఇన్వెస్టిగేషన్ 505 క్లాస్ 2 171 CF 123 125 people representative of people. वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। रियासत कर्नाटक में तालीमी इदारों में हिजाब पर हुकूमत की जानिब से लगाई गई पाबंदी के खिलाफ मुल्क भर में मुसलमान अपना एहतजाज दर्ज करवा रहे हैं। इस सिलसिले के तहत मौलाली इलाके में बाहिजाब लड़कियों और ख़वातीन ने हिजाब के हक़ में और कर्नाटक हुकूमत की मज़म्मत में एहतजाज किया। एहतजाजी लड़कियों और ख़वातीन ने बताया कि दस्तूर हिंद ने मजहबी उमूर में हर शख्स को आज़ादी दी है और उनसे ये जमहूरी हक़ नहीं छीना जा सकता। कंदकूर में वाक़े हाईवे पर दूध का टैंकर हादसे के दौरान उलट गया। जब तक वहां पुलिस का अमला पहुंचता, आवाम ने मुकाम हादसे पर पहुंचकर टैंकर से दूध हासिल करना शुरू कर दिया। इस मसरूफ़ तरीन शाहराह पर टैंकर उलट जाने से कुछ देर के लिए ट्रैफिक जैम भी देखा गया। आउटर रिंग रोड पर पेश आए एक हादसे में विजयवाड़ा से बालानगर आने वाली लॉरी में अचानक आग भड़क उठी। फौरी तौर पर आग पर काबू पाने के लिए फायर इंजन को मुतल्ला किया गया, ताहम इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ।
दूसरा सालार मिल्लत इंडियन स्टाइल रेसलिंग मुकाबलों का इनेकाद पहाड़ी शरीफ ग्राउंड में किया गया, जिसमें तकरीबन 150 से ज़ायद पहलवानों ने हिस्सा लिया। जलपल्ली म्यूनसिपलिटी इंचार्ज मजलिस अहमद बिन सालेह सादी की निगरानी में मज़कूरा मुकाबलाजात मुनक़्क़िद किए गए। मजलिसी अरकान असम्बली सैयद अहमद पाशा क़ादरी, कौसर मोहिउद्दीन और जाफ़र हुसैन मिराज ने मेहमानान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि जलपल्ली म्यूनसिपल चेयरमैन अब्दुल्ला सादी ने मेहमानों का खैर मक़दम किया। मोहम्मद बिन अहमद सादी पहलवान इस रेसलिंग चैंपियनशिप के फातिह रहे, जिनको इनाम से नवाजा गया। वो करते हैं वीडियो वो थोड़ा दंगल काले काले का कष्ट करे। हम आमिर से गुजारिश करते हैं, पहलवानों को बहुत मुश्किल हो रहा है। मुझे दंगल में 16 नंबर कुश्ती अभी आपके सामने होने वाली है। उस कुश्ती में जो भी अहमद मसूद की तरफ से 1000 रुपए इनाम है। ऑर्गेनाइजर से हम ऑर्गेनाइजर से गुजारिश करते हैं। योगेश लाल यादव आओ भाई, ये सब कमेटी की तरफ से, इंडियन स्टाइल की तरफ से सेकंड आज जलपल्ली में सालार मिल्लत केसरी सेकंड केसरी का आज इब्तिदा हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह कंपटीशन रखा गया था, जिसमें हमारे भाई मोहम्मद सादी विनर है। मैं यही तेलंगाना फेडरेशन, जो रेसलिंग फेडरेशन को भी शुक्रिया अदा करता हूँ, तमाम ऑर्गेनाइजेशन का और हमारे काउंसलर्स का, और जो यहाँ पर मदद करें उन सबका, और पब्लिक का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाए। मैं इंशाल्लाह ऐसे ही नौजवानों से अपील करता हूँ कि रेसलिंग की तरफ थोड़ा आप ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। आज के ज़माने में सेहतमंद रहना बहुत ज़रूरी है। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। उदयराज पहलवान और हमारे मोहम्मद सादी की फ़ाइनल जोड़ थी, और टोटल पूरे 200 रेसलर्स थे, 400 जो जिसकी 200 जोड़ हुई, 200 कुश्ती हुई। और सुबह से 11 बजे स्टार्ट था प्रोग्राम, शाम में फाइनल कुश्ती थी। अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल हो गई। ये सेकेंड सालार केसरी का टाइटल होल्डर मैं हूँ। मैं सब ऑर्गेनाइजर्स का और तेलंगाना रेसलिंग फेडरेशन का सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, और जो दंगल के ऑर्गेनाइज़र है, प्रेसिडेंट है, और ओएस चेयरमैन उस्मान सादी साहब, और मेरे वालिद अहमद सादी साहब, और जलपल्ली म्यूनसिपल चेयरमैन, और हमारे काउंसलर्स जलपल्ली के सब तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ जो ऑर्गेनाइज करे। जज़ाकल्लाह। सलाम अलैकुम। यूथ को मैसेज देना ये है कि आप एक्सरसाइज करिए, हेल्थ के लिए अपनी हेल्थ भी अच्छी होती है इससे, और कंपटीशन स्पोर्ट्स एक बहुत अच्छा स्पोर्ट्स है रेसलिंग, इसको सपोर्ट करिए इंशाल्लाह। सलाम। नाचारम में पेश आए एक वाक़े में महेश्वरम पुलिस स्टेशन से वाबस्ता एक कांस्टेबल ने अपने मकान में फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक कांस्टेबल टी राजू बैच नंबर 11081 ने फांसी लेकर अपनी जान दे दी। शुबा किया जा रहा है कि मोहब्बत में नाकामी और अपनी माशूक़ा के साथ इख्तिलाफात के बाद राजू ने इंतहाई हरकत की है। फांसी लेते हुए राजू ने एक सेल्फी वीडियो भी बनाई। नाचारम पुलिस ने नाश को बग़र्ज़ पोस्टमार्टम दवाखाना रवाना किया और इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया गया। प्रोफेसर मोहम्मद खालिद मुबशर अल-ज़फ़र, डायरेक्टरेट ऑफ ट्रांसलेशन एंड पब्लिकेशन, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी ने IFS की जानिब से निकाली जाने वाली ई मैगज़ीन की रस्म रनुमाई अंजाम दी।
इस मौके पर उन्होंने IJFF की सालाना डायरी की भी रस्म इजराई अंजाम दी। डायरेक्टर IFS मंसूर कलीम ने तकरीब की निगरानी की, जबकि इस मौके पर सिटीहुड मैगजीन के CEO बलीग अहमद, सैयदा खतीजा, डिप्टी डायरेक्टर प्रिंसेस एहसन गर्ल्स हाई स्कूल और मोहम्मद अब्दुल जब्बार सदर TNRI फोरम ने वर्चुअल तरीक़ेकार पर मेहमानान की हैसियत से शिरकत की और खिताब किया। सहाफ़ी डॉक्टर मोहम्मद आसिफ अली ने मेहमान एजाज़ी के तौर पर इस प्रोग्राम में शिरकत की। IFS की सरबराह तलत निगार के अलावा दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। So I take it as a change, it's not a break. आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आला तेलंगाना KCR ने महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे से मुंबई में की मुलाकात। कौमी सतह पर फास्ट ताकतों को शिकस्त देने के लिए हम ख्याल जमातों का मुत्तहिद होना ज़रूरी। दोनों कायदीन ने मुश्तरका मीडिया कॉन्फ्रेंस से किया खिताब। मेडाराम यात्रा के दौरान गवर्नर विजिट के सिलसिले में प्रोटोकॉल का ख्याल नहीं रखा गया। BJP रुकन असम्बली E राजेंद्र ने तेलंगाना हुकूमत पर लगाया इल्ज़ाम। वक्फ बोर्ड की आमदनी में इजाफा और औकाफी जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ उनके दौर के अहम काम। सगदोश होने वाले चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने किया दावा। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।